मणिपुर का वीडियो परेशान करने वाला है। यह कोई नहीं जानता कि महिलाओं के साथ बर्बरता की यह केवल एक घटना थी या इस तरह की घटनाओं का पैटर्न है। केंद्र और राज्य सरकार बताए कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं। हम कुछ समय दे रहे हैं, कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट को दखल देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में 2 कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाए जाने के वीडियो पर यह टिप्पणी की है। इस वीडियो ने सुप्रीम कोर्ट समेत पूरे देश का ध्यान मणिपुर की तरफ खींचा है, जो पिछले 80 दिनों से हिंसा की चपेट में है। आज हम जानेंगे कि मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा की शुरुआत कैसे हुई और लड़कियों का निर्वस्त्र वीडियो वायरल होने तक पिछले 80 दिनों में क्या क्या हुआ। तो चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मणिपुर में कैसे भड़की हिंसा की चिंगारी। मैतेई ट्राइब यूनियन पिछले 1 दशक से मैतेई को आदिवासी दर्जा देने की मांग भी कर रही थी। इसी सिलसिले में उन्होंने मणिपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 19 अप्रैल को 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय की सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए कहा था। इस सिफारिश में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा मणिपुर सरकार फॉरेस्ट लैंड सर्वे रही है, जिसमें अवैध रूप से कब्जा जमाए लोगों को हटाया जा रहा था। इन दोनों वजहों से कुकी आदिवासियों में नाराजगी थी। इसके विरोध में 28 अप्रैल को दी इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम घंटे बंद का ऐलान किया था। इसकी वजह से मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को अपना पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। मणिपुर में हिंसा की शुरुआत चुराचांदपुर जिले से हुई, जो राजधानी इम्फाल के दक्षिण में करीब 63 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 28 अप्रैल को देर रात तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प होती रही। उसी रात तुलिबोंग एरिया में उपद्रवियों ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिस हवाले कर दिया। अप्रैल के 27 से 28 की हिंसा में मुख्य तौर पर पुलिस और कुकी आदिवासी आमने सामने थे। 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। ये मैतेई समुदाय को सेंट दर्जा देने के विरोध में था। इसी मार्च के दौरान स्थिति बिगड़ गई और इसने जातीय संघर्ष का रूप ले लिया। एक तरफ मैतेई समुदाय के लोग तो दूसरी तरफ कुकी समुदाय के लोग। महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने का वीडियो 4 मई का है, यानी हिंसा भड़कने के अगले ही दिन का। भीड़ इतनी उग्र थी कि दूसरे समुदाय की महिलाओं के साथ ऐसा सलूक किया गया। तब से करीब 80 दिन बीत चुके हैं। मणिपुर की हवा में आगजनी की दुर्गंध और मार दो जला दो के नारे गूंजते रहते हैं। महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने के वीडियो पर मणिपुर के मुख्यमंत्री ए बीरेन सिंह ने कहा कि यह तो एक वीडियो वायरल हुआ है, इस तरह की सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। 80 दिनों से हिंसा में झुलसे मणिपुर की 6 ऐसी ही बड़ी घटनाओं को जानते हैं। नंबर 1, भीड़ ने एम्बुलेंस में आग लगा दी, बच्चे समेत 2 महिलाओं की मौत। नंबर 2, जून को मणिपुर के पश्चिम इम्फाल जिले में भीड़ ने एक एम्बुलेंस को रास्ते में रोक उसमें आग लगा दी। एम्बुलेंस में सवार 8 साल के बच्चे, उसकी मां और एक अन्य रिश्तेदार की मौत हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी की एक घटना के दौरान बच्चे के सिर में गोली लग गई थी। उसकी मां और एक रिश्तेदार उसे इम्फाल के अस्पताल ले जा रहे थे। पीड़िता मां मैतेई समुदाय से आती थी और उनकी शादी एक कुकी से हुई थी। नंबर 3, महिला को गोली मारी फिर चेहरा बिगाड़ दिया। पिछले शनिवार को मणिपुर के इम्फाल पूर्वी जिले के सावोंबुंग इलाके में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसका चेहरा विकृत कर दिया गया। नंबर 4, पूर्व सैनिक को घर से घसीट कर ले गए और सिर में गोली मार दी। 6 जून को इम्फाल से 17 किलोमीटर दूर मैतेई गांव फाइंग में भीड़ ने पूर्व सैनिक रमेश सिंह का घर फूंक दिया। रमेश सिंह को डर था कि कुकी उन पर हमला कर सकते हैं, इसलिए वे लाइसेंसी गन लेकर गाँव में गश्त करते थे। रमेश सिंह के बेटे रॉबर्ट ने बताया कि एक रात कुकी लोगों की भीड़ ने गाँव पर हमला कर दिया, कई घरों में आग लगा दी। हमले में उनके पिता को पैर में गोली लगी। हमलावर उसी हालत में उन्हें घसीटकर पहाड़ों में ले गए। रॉबर्ट ने बताया कि अगले दिन उनके पिता की लाश मिली, उनके सिर में गोली लगी थी। नंबर 5, स्कूल के बाहर महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। 6 जुलाई को अज्ञात बंदूकधारियों ने मणिपुर के पश्चिम इम्फाल जिले में एक स्कूल के बाहर एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह घटना हिंसा के कारण राज्य में 2 महीने बाद कक्षाएं शुरू होने के 1 दिन बाद क्वाकीथेल मायाई कोईबी इलाके में हुई। अधिकारियों ने बताया कि महिला किसी काम से स्कूल के पास गई थी, हालांकि उसका किसी स्कूल से कोई संबंध नहीं है। नंबर 6, फुटबॉल की तरह लात मारते रहे, बेहोश होने पर मरा हुआ छोड़कर चले गए। एक युवती ने बताया कि 4 मई की शाम को 4 बजे 150 हथियारबंद पुरुष और महिला मेरी स्कूल में घुस आए। ये लोग आइडेंटिटी कार्ड देख कर कुकी छात्र छात्राओं को निशाना बना रहे थे। डॉर्मेट्री में 90 स्टूडेंट थे। युवती ने बताया वहाँ पर 10 लोग कुकी से थे, 2 को पुलिस ने बचा लिया, 6 भाग गए। मुझे और मेरे दोस्त को पकड़ लिया। लगभग आधे घंटे से अधिक समय तक वे लोग हमें
फुटबॉल की तरह लात मारते रहे। लोग गुस्से में आकर हम पर कूद रहे थे। बेहोश होने से पहले मैं ये सुन पा रही थी कि क्या मैं जिंदा हूँ। वे लोग शायद मरा हुआ मानकर छोड़ गए थे। मुझे जब होश आया तो मैं जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इम्फाल के आईसीयू में भर्ती थी। मुझे बताया गया था कि पुलिस वालों ने मुझे उठाकर वहाँ भर्ती कराया था। मेरे कुछ दोस्त और परिवार के लोग मुझे लेकर दिल्ली के एम्स ले आए और मुझे यहाँ भर्ती कराया गया। मणिपुर एक क्रिकेट स्टेडियम की तरह है। इसमें इम्फाल घाटी पिच की तरह बिल्कुल बीच में है। ये पूरे प्रदेश का 10% हिस्सा है, जिसमें प्रदेश की 57% आबादी रहती है। बाकी चारों तरफ 90% हिस्से में पहाड़ी इलाके हैं, जहां प्रदेश की 42% आबादी रहती है। इम्फाल घाटी वाले इलाके में मैतेई समुदाय का दबदबा है। ये ज्यादातर हिंदू हैं। मणिपुर की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी करीब 53% है। मणिपुर के कुल 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई समुदाय से हैं। पहाड़ी इलाकों में 33 मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती हैं, जिनमें मुख्य रूप से नागा और कुकी जनजाति हैं। ये दोनों जनजातियां मुख्य रूप से ईसाई हैं। मणिपुर के कुल 60 विधायकों में से 20 विधायक जनजातियों से हैं। मणिपुर में करीब 8% मुस्लिम और करीब 8% सनमही समुदाय के लोग हैं। घाटी और पहाड़ी के इस डिवाइड की वजह से मणिपुर में कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 371C के तहत मणिपुर की पहाड़ी जनजातियों को स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज मिले हैं, जो मैतेई समुदाय को नहीं मिले। लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से मैतेई समुदाय पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदकर सेटल नहीं हो सकते, जबकि जनजातियों पर पहाड़ी इलाके से घाटी में आकर बसने पर कोई रोक नहीं है। मैतेई मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी सेंट का दर्जा मिले, जिससे वो भी पहाड़ी इलाकों में सेटल हो सकें। मैतेई एसटी दर्जे के लिए क्या तर्क देते हैं और कुकी इसका विरोध क्यों करते हैं? मैतेई ट्राइब यूनियन का तर्क है कि 1949 में भारत में मणिपुर रियासत के विलय से पहले वे एक मान्यता प्राप्त जनजाति थे, लेकिन विलय के बाद उन्होंने अपनी पहचान खो दी। यूनियन ने हाई कोर्ट में रखे अपने तर्क में कहा था कि एसटी दर्जे की मांग नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और टैक्स छूट में आरक्षण से कहीं आगे जाती है। उन्होंने कहा कि समुदाय को संरक्षित करने की आवश्यकता और मैतेई लोगों की पैतृक भूमि, परंपरा, संस्कृति और भाषा को बचाने की जरूरत है। वहीं कुकी और नगा जनजातियां हमेशा से मैतेई को एसटी का दर्जा दिए जाने को विरोध करती रही हैं। इनका तर्क है कि मैतेई राज्य में प्रमुख आबादी है और राजनीति में भी उनका प्रभुत्व है। वे कहते हैं कि मैतेई लोगों की मणिपुर भाषा पहले से ही संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। साथ ही मैतेई हिंदू को पहले से ही अनुसूचित जाति यानी एससी या अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का दर्जा मिला है, यानी इनमें मिलने वाले अवसरों तक पहले से ही उनकी पहुंच है। जैसा कि जेएनयू के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस के असिस्टेंट प्रोफेसर हाउकिप ने अपने पेपर द पॉलिटिक्स इन शेड्यूल्ड ट्राइब यह दावा कि मैतेई को अपनी संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए एसटी दर्जे की आवश्यकता है, यह खुद के खिलाफ एक तर्क है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट हाउसिंग भी इससे सहमति जताते हैं। वह कहते हैं कि अगर मैतेई खुद को एसटी की लिस्ट में शामिल कराने में सफल होते हैं, तो वे भारत में एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लाभ हासिल करने वाले एकमात्र समुदाय बन जाएंगे। कब थमेगी मणिपुर हिंसा भड़कने के बाद केंद्र सरकार ने भाजपा की चुनी हुई सरकार से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया। राज्य में कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, मेन हाईवे प्रदर्शनकारियों ने बंद कर रखा है। गृह मंत्री अमित शाह राज्य का दौरा कर चुके हैं। इसके बाद भी कोई खास बदलाव नहीं आया है। एक सरकारी अधिकारी ने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा, मुझे नहीं लगता कि यह जल्द ही खत्म होने वाला है। यह तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों पक्ष थक नहीं जाते या एक पक्ष प्रभुत्व हासिल नहीं कर लेता। यहाँ एक लंबी दौड़ चल रही है।